Assalamu alaikum dosto. How are you all? Good evening. Welcome back to the sample platform where we discuss science topic, science subject on various topics. As we have cleared a lot of classes. 39 classes are completed by me, and with the cooperation of all of you. And so today is the 40th class of the subject science on the same platform. वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत सां हूंदो। अॼु असां वरी साॻे जेको आहे वरी प्लेटफॉर्म ते गॾु थिया आहियूं इन साइंस जे सब्जेक्ट ते डिस्कशन करण जे लाइ। अॼोकी जेका असांजी क्लास आहे दैट इज सोना खत्री। गॉड ब्लेस यू बाबा, गॉड ब्लेस यू बाबा। ॿियनि खे तव्हां जल्दी सां मेंशन कयो ऐं वीडियो खे शेयर कयो। शाबाश, हरियप हरियप जल्दी सां। जीअं ॾिसो मां हिकिड़े खे मेंशन पियो थो कयां, तव्हां जेको ईअं पंहिंजे हिसाब सां जल्दी सां ॿियनि खे तव्हां मेंशन कयो ऐं वीडियो के शेयर करो। हरियप प्लीज। मिनाहिल फातिमा, रोशन, वालेकुम सलाम बाबा। राजा रावल, साईं वालेकुम सलाम बाबा। खुश आयो, खैर मजे में, तबियत सही है तव्हांजी? तव्हां सभई खुश आयो? उम्मीद है यू ऑल आर वेल एंड क्वाइट वेल। सो अॼु की असांजी क्लास आहे 40th क्लास आहे। टुडे आवर क्लास इज 40th क्लास दैट इज blood circulatory system of humans। इंसान जे अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जेको इहो टॉपिक असां जे लाइ वॾी अहमियत रखे थो। इंसानी जिंदगी जेको आहे सो उहा बि इन ते ही डिपेंडेंट आहे। ठीक आहे, हिन के टॉपिक से रिलेटेड जेको सो काफी डिसऑर्डर्स, काफी डिजीजेस, काफी बीमारियूं बि असां जेको जिन खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। जिन मां हिकिड़ी तमामु मशहूर बीमारी अॼुकल्ह हली रही आहे, गुर्बत जे करे चई सघूं था, या ये खणी असां चई सघूं त रत जी कमी जे करे, जेके असां चवंदा आहियूं एनीमिया जा जेके पेशेंट्स वग़ैरह हूंदा आहिनि, वेचारनि खे ब्लड जी जेको आहे डिसीज हूंदी आहे, रत जी कमी थींदी आहे। त उन हिसाब सां जेको टॉपिक जेको मूं चूज़ कयो आहे दैट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक आहे। सो हाणे ॾिसो, तव्हांखे त ख़बर आहे दिलि जो कमु छा हूंदो आहे, रत खे पंप करणु, ब्लड खे जेको आहे सो प्योरीफाई करणु। कोई असां जेको अॼुकल्ह का डायलॉग ठाहे वेही रहिया आहियूं त हर्ट ब्रोकन, दिल तोड़ गया, दिल टूटी हुई, एक्सवाइजेड जेको बि असां डायलॉग रहंदा आहियूं। बाबा जेकॾहिं दिल टूटी पए त पोइ इंसान ज़िंदा रहे? केरु चओ ॿुधाईंदो बाबा मूंखे? जेकॾहिं माण्हू ॾिसो अॼुकल्ह डायलॉग कंदा आहिनि, हिकिड़ो डायलॉग्स वग़ैरह अची वियो आहे त दिल तोड़ दिया, या दिल टूटी पियो असांजो, या टुटल दिल, या ज़ख्मी दिल, अहिड़े क़िस्म जा जेके वर्ड्स वग़ैरह यूज़ कया वेंदा आहिनि। बाबा जेकॾहिं दिल ज़ख्मी थिए या दिल वग़ैरह टूटी वञे त तव्हांखे ख़बर आहे इंसान ज़िंदा रहंदो? नो, बिल्कुलु। हाँ, मोहम्मद असलम, वालेकुम सलाम बाबा। बाबर कलीम, वालेकुम सलाम बाबा। वीडियो के शेयर कयो जल्दी सां। ओके, अचो मथो पंहिंजे टॉपिक जी तरफ। अच्छा, टॉपिक खे डिस्कस करण खां पहिरीं मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां 9 बजे फिक्स पंहिंजी जेको आहे या केरु थींदो उस्ताद वारी टेस्ट थींदी, जंहिंमें साइंस ऐं जेको आहे सो तव्हांजी मैथमेटिक्स वग़ैरह हूंदो ऐं जीके जनरल नॉलेज इन सब्जेक्टनि जेको आहे तव्हांजे केरु थींदो उस्ताद जी टेस्ट थींदी फिक्स 9 बजे। ओके, सो बी रेडी एंड मस्ट कॉर्पोरेट। हिन ई जेको आहे सिंधी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ते ज़ूम आईडी जी जेको आहे सो पासवर्ड वग़ैरह ऐं आईडी जेको आहे सो सभु इन में शेयर थियल आहे, उन में तव्हां लाज़मी ॾिसिजो। ठीक है बाबा। Our body needs food and oxygen to produce energy, and along with energy waste material also produced in our body। असांजी बॉडी के जेको आहे एनर्जी जी जरूरत हूंदी आहे। अच्छा, उन एनर्जी सां गॾोगॾु कुछ वेस्ट जेको मटीरियल जेको आहे उहो असांजी बॉडी में जेको छा थींदो आहे, फॉर्म थींदो आहे, ठहंदो आहे, जंहिंजे करे असांखे कई सारे डिसऑर्डर्स या बीमारियूं वग़ैरह थींदियूं। अच्छा, पोइ फर्दर चए थो द सप्लाई ऑफ food, water, oxygen and collection of waste materials such as carbon dioxide from our body is called transportation। ट्रांसपोर्टेशन में छा पियो थिए, जंहिंमें असांजी मिसाल तो लास्ट क्लास में असां डाइजेशन पढ़ियो थी। डाइजेशन में भी ये समझो कि किस्म जी ट्रांसपोर्टेशन थींदी आहे, माना फूड जेको आहे तो डाइजेस्टेड ऐं अनडाइजेस्टेड जेको आहे उहो छा थींदो आहे, ट्रांसपोर्ट थींदो रहंदो। अच्छा, इंसान में जेको ट्रांसपोर्ट सिस्टम जेको थींदो आहे दैट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बाबा। अच्छा, हार्ट बीट के साइंटिफिक लैंग्वेज में छा चयो वियो आहे गाइस?
हार्ट बीट के साइंटिफिक लैंग्वेज में जी दिल करने धक 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 एक किस्म जो हार्ट जो को आवाज करनी है तो बताएं हार्ट बीट को जो है दिल के धड़कने को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा गया है? वो दो लफ्ज है, चार लफ्ज है, सॉरी, चार लफ्जों के जरिए जो है हार्ट बीट को मेंशन किया गया कि हार्ट बीट की आवाज कुछ इस तरह से होती है। यस गाइस, हु विल टेल मी? Very right answer, but 50% right answer given by Mr. Babar Kaleem. रोशन साहब जो तो लुक टू यस गाइस वो चेका आवाज से का सुन गया है दैट इज लुक टू एंड लब डब या डब डब एक किस्म जो माना को लफ्ज है, ठीक है। आसमा मला चवे थी लुक डू या लब डब या डब डब एड़े किस्म जो माना को लफ्ज है लुक डू खांपोए वाला लफ्ज है, ठीक है बाबा। सो नेक्स्ट ब्लड वेसल्स रक्त की नालिन खून की नाली को कहा जाता है, रक्त की नालिन की जमीन है। देखो इसमें क्या होता है, द ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल ऐसे काम होता है हमारा। कुछ नालियां ऐसी होती है जो कि खून पूरी बॉडी से उठाती हैं और दिल तक पहुंचाती हैं, या फिर दिल से खून को उठाती हैं और पूरी बॉडी तक जो है पहुंचाती हैं, दैट आर नोन एज द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के अंदर जो है क्या क्या आ जाती है हमारी, आर्टरीज आ गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज आ गई, ठीक है। ये है ब्लड वेसल्स जिनको आगे हम चल के डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज take blood away from the heart. The walls of arteries have small internal space with a thick elastic and muscular structure which can withstand with the high pressure of blood being pumped directly from the heart. आर्टरीज का काम क्या होता है, वो हार्ट में से ब्लड को उठाती हैं और पूरी की पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, ठीक है। सो फर्दर जो है अपना क्या कहते हैं, ये खून उठाती है, ये जो को है सो रफिया बासी वालेकुम सलाम बाबा, रक्त के जो का सो ये खाती आए आर्टरीज दिल खाए पूरी बॉडी तक पहुंचाएंगे। अच्छा हिन में जो को है सो कुछ वेसल्स हैं जेके स्मॉलर वेसल्स हैं, उनके जगह आर्टरियोल हैव लेस इलास्टिक टिश्यूज एंड मोर मस्कुलर मसल फाइबर्स, ठीक है। आर्टरियोल्स जो का सोचा है वो लेस इलास्टिक होंगे और उनमें मसल फाइबर्स मौजूद होता है, ठीक है। When the muscle fiber of the arteries contract, they make the passage in arteries smaller and restrict the flow of blood. असल में ये जो आर्टरीज ब्लड को कैसे फ्लो करवाती है, इसके अंदर जो मसल्स हैं वो क्या होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते रहते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर भी कंट्रोल में या आर्टरीज रखती है और अपना क्या कहते हैं ब्लड को पंप करती है, प्रेशर के साथ आगे पहुंचा देती है। यस, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। Why is arterial diameter less than vein? Arterials का जो डायमीटर्स होता है वो वेन्स की निस्बत में कम क्यों होता है? आर्टीरियल डायमीटर वेन्स खां नसुल खां घट छो होंदो आहे, केर ॿुधाईंदो बाबा? अनिल उठानो वालेकुम सलाम बाबा। Again, I am repeating my question. Question आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये लिखा भी पड़ा है। Why is arterial diameter less than veins? बाबा की नाम है वो इतने ही आयो।
ओके, बाबर कलीम नहीं पता, अच्छा। ओके, आई विल टेल यू, जैसे भी व्यूअर्स के पास वचन नेक्स्ट असाइन द नेक्स्ट आर द कैपिलरीज। कैपिलरीज में देखो क्या होता है, आर्टरीज के बाद हमारे हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वेरी टिनी माइक्रोस्कोपिक एंड थिन वॉल वेसल्स, ये बहुत पतली जो है वेसल्स होती है कैपिलरीज, ठीक है। अच्छा, फर्दर अशोक कुमार क्वेश्चन जो है, द क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर ये ऊपर है, व्हाई इज आर्टीरियल डायमीटर लेस देन वेन। आर्टीरियल का जो डायमीटर है वो वेन की निस्बत में कम क्यों होता है। कैपिलरीज आर वेरी टिनी माइक्रोस्कोपिक एंड थिन वॉल्ड वेसल्स। The thin wall of capillaries allow the exchange of oxygen, water and nutrient from blood to the cell. Capillaries का असल में काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन, वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो ब्लड से लेकर उठाती है और सेल तक पहुंचाती है। So this also allows waste products from cell to pass into the capillaries. The walls of capillaries consist of single layer of cell which use rapid diffusion of materials between cells and fluid. अब देखो कैपिलरीज क्या होती है, ये मटेरियल्स को सेल के अंदर भी भेजती है और टॉक्सिक मटेरियल को सेल से बाहर भी निकालती है। नेक्स्ट आर द वेंस, नसें जिनको कहा जाता है वेंस। All veins except pulmonary vein takes deoxygenated blood with less food and more carbon dioxide towards the heart. Veins क्या होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उठाकर हार्ट तक पहुंचाती है, लेकिन किसके सवाब, पल्मोनरी वेन के सवाब। बताएं क्यों। सवाल अगेन क्वेश्चन ये है कि पल्मोनरी वेन्स के अलावा बाकी पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं आता। यस गाइस, हु विल टेल मी, पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं आता, जबकि वेंस का काम यह होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड को उठाकर हार्ट तक पहुंचाए ताकि हार्ट वहां पे प्योरीफाई हो सके, साफ हो सके। वेल डन, वेल डन, वेल डन, तमाम जबरदस्त राइटिंग। अशोक कुमार थम्स अप बाबा, एक्सीलेंट बाबा। अशोक एंड बिया मुझे व्यूअर्स क्वेश्चन बताओ कि पल्मोनरी वेंस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं आता हार्ट तक। वेंस जो है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाकर हार्ट तक पहुंचाती है प्योरिफिकेशन के लिए। तो फिर मुझे ये बताएं कि पल्मोनरी वेंस से क्यों नहीं आता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस गाइस, अच्छा व्यूअर्स अॼु घटि छो आहिनि बाबा, 14 व्यूअर्स वेठा आहिनि ऐं कमेंट्स में तमामु घटि आहिनि, किथे बिज़ी आहिनि या व्यूअर्स खे ख़बर न आहे त साइंस जी क्लास थियणी आहे छा। कल साइंस जी क्लास थी हुई, अॼु व्यूअर्स तमामु घटि लॻा पिया आहिनि। बाबा मेंशन कयो ॿियनि खे, तव्हां घुरायो जल्दी के। नो बाबर, यू आर रॉन्ग। आई थिंक बाबर कलीम कह रहा है कि आई थिंक पल्मोनरी ब्रेन से ब्लड लेकर आती है। नो बाबा, इट्स रॉन्ग। ओके, लेट मी टेल यू कि पल्मोनरी वेन्स लफ्ज पल्म जो है वो रिलेटेड है। नंदलाल भील, हेलो बाबा। अच्छा, पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं वो क्या है, वो लंग्स से ब्लड को उठाती है। अब देखो लंग्स पे ब्लड तो डीऑक्सीजनेट होता ही नहीं है। जब भी हम जॾहिं बि असां साह खणंदा आहियूं ऑक्सीजन इन थींदी आहे ऐं ब्लड कैपिलरीज उते उते लंग्स वटि जेको आहे ऑक्सीजनेटेड थी वेंदियूं आहिनि, प्योरीफाई थी वेंदियूं आहिनि।
कार्बन डाइऑक्साइड उते चुका सो लंग्स वट ब्लड मटा साह खण जे ज़रिए ॿाहिरि निकिरी वेंदी आहे, तंहिंजे करे हार्ट ताईं जेको आहे पल्मोनरी वेन्स मथा ब्लड नाहे वेंदो। ठीक है, अब हाणे ॾिसो these are the arteries, veins and capillaries। आर्टरी के पास जो थिक आउटर वॉल होता है एंड स्मॉल ल्यूमेन होता है और उसके बाद थिक लेयर होती है ल्यूमेन की। अच्छा, फिर उसके बाद ये कैपिलरीज के हैं और उसके बाद फिर ये है ओवरऑल इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, बहुत डिफरेंस होता है आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के दरमियान में। नेक्स्ट, हार्ट। हार्ट आप लोगों को पता है, हार्ट इज अ मस्कुलर एंड पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, ये जो है कहां पे लोकेटेड होती है हार्ट? हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। ठीक है, लंग्स के बीच में होती है और स्टर्नम के पीछे होती है। ठीक है, यानी कि ये जो चेस्ट बोन होती है या फिर इनको ब्रीस्ट बोन कहा जाता है। ठीक है, ब्रीस्ट बोन के बिल्कुल पीछे होती है ये अपना क्या कहते हैं हार्ट, और किसके दरमियान में होती है? इट इज बिटवीन द और लंग्स। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद इसके टोटल जो है ये टाइप्स होते हैं। एक होते हैं लेफ्ट साइड और दूसरी क्या होती है? राइट साइड होती है। ठीक है, अच्छा, मेन पर्पस ऑफ हार्ट जो है वो क्या है? पंप करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी। अब देखें कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी कहा था कि हार्ट का काम ही है ब्लड को प्योरीफाई करना। फिर हम लोग ये जो डायलॉग बोलते हैं, दिल तोड़ दिया या दिल टूट गया या दिल जख्मी हो गया। अरे बाबा जी, अगर दिल टूटी पवंदो या दिल जख्मी थी वेंदो या दिल दफ़ा टुकड़ा थी बुरी बुरी जरा जरा थी वने तो ॿुधा इंसान बचंदो सही? कहिड़ो डायलॉग अलाए ठही विया। ओके, सो दिस इज द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। अच्छा, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी भी, पल्मोनरी वेन भी इसके साथ कनेक्टेड है और वाल्व वगैरह सारी की सारी इसके साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, ब्लड आप लोगों को पता है ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड। ये एक लाल कलर का ऐसा फ्लूइड होता है दैट सर्कुलेट्स द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। जब तक इंसान की या जानदार की जिंदगी होती है तब तक ब्लड जो है उसकी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। यस, और इसके अशोक कुमार के मुताबिक भाई कह रहे हैं कि 4 चैम्बर्स होते हैं। यू आर राइट, 4 चैम्बर्स जो इसके होते हैं, और फ्रॉग की हार्ट जो उसके 3 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जो है उसका है ब्लड रेड कलर होते हैं। ठीक है, इसके आर्टरीज और वेन्स जो है वो अपना काम कर रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी सप्लाई कर रही है हार्ट तक, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी की पूरी बॉडी तक आर्टरीज और वेन क्या कर रही है? सप्लाइंग का काम क्या करते रहती है। ठीक है, उसके बाद है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर देखें, ब्लड प्रेशर इज द pressure of blood exerted in the walls of the blood vessels. It is measured by sphygmomanometer. ताने ठोनो को फुसफुस वारो तो डॉक्टर जे हाथ में को कन में होतो है एकड़ी मशीन बाण को एड़े के सुई माना जेको सो ज्यादा आवाज करने वाला होता है उन्हें के चेको है स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसके थ्रू जो वो क्या किया जाता है? ब्लड प्रेशर को जो मेजर किया जाता है, और अपना क्या कहते हैं नॉर्मल जो वैल्यू होती है इंसान की वो क्या है ब्लड प्रेशर की? 120 से लेकर 80, 120/80 मिलीमीटर Hg। ये Hg जो यूनिट है ये प्रेशर का यूनिट है, हाई प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, हार्ट आप लोगों को पता है कि इसके टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फर्दर कुछ जो वाल्व्स होती हैं हार्ट की, जो अपर पोर्शन होता है वो ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है, और जो लोअर पोर्शन होता है लोअर पोर्शन से वो ब्लड जो है ओवरऑल आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि एट रेस्ट योर हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। इंसान की जो हार्ट जो धड़कती है, हार्ट जो बीटिंग करती रहती है, वो तकरीबन 70 से लेकर 75 मर्तबा 1 मिनट के अंदर जो है वो इंसान की हार्ट वो क्या करती रहती है? बीटिंग करती रहती है या फिर धड़कती रहती है। ठीक है,
अच्छा, फिर उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। देखो इसमें क्या होता है, किस तरह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रही है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। याद रखना कि ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, हार्ट की राइट साइड से स्टार्ट होती है। हार्ट पंप्स ब्लड आउट ऑफ इट अलोंग एन आर्टरी टू द लंग। सबसे पहले जो ब्लड जाता है हार्ट से वो लंग्स के पास जाता है, ठीक है। लंग्स प्यूरिफाई द ब्लड बाय डिफ्यूजिंग ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम इनहेल एंड एयर, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल। फिर वहां लंग्स में फर्दर क्या होता है, वो ऑक्सीजन और सांस लेने के जरिए ब्लड में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, और ब्लड जो है दीगर बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है। अच्छा, इसी लंग्स के अंदर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अच्छा, और फिर और नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसमें डाइजेस्टेड फूड होता है, मिनरल्स होते हैं, और जो दीगर जो प्रोडक्ट्स जिनसे हमें एनर्जी वगैरह मिलती है, वो लोअर पार्ट जो है लंग्स के नीचे वाला जो पार्ट जिसमें एब्डोमेन हो गया, एसोफेगस हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वहां से जो है ये ब्लड अपना क्या कहते हैं एनर्जी को रिसीव करता है और फिर पूरी की पूरी बॉडी में उस एनर्जी को सप्लाई करता है। ऑलराइट, सो डाइट क्वालिटी पढ़ते हैं। डाइट क्वालिटी की वजह से इंसान के ब्लड प्रेशर के असर ऊपर भी बाकायदा असर होता है। डाइट क्वालिटी इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है इंसानों के अंदर, जो जिसकी वजह से डाइट क्वालिटी एक बीमारी पैदा हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट हार्ट डिजीजेस। हार्ट की मुख्तलिफ किस्म की बीमारी जैसे एंजीना पेक्टोरिस हो गई, हार्ट अटैक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ इंसान जो है वो क्या करते हैं कि फैट ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, साल्ट ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, और उसकी निस्बत में फ्रूट्स, वेजिटेबल या ग्रेन वगैरह, फिश है, ये अपना क्या कहते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपकी पैदा हो सकती है, हार्ट की बीमारी जिसकी वजह से पैदा हो सकती है। अच्छा, अगर हम एक मेंटेनेंस अमाउंट में ब्लड के जो है अपना क्या कहते हैं फूड के हिसाब को, फूड को अपने मुताबिक से या अपनी बैलेंस डाइट के मुताबिक हम इसको फूड को इस्तेमाल करें, तो हमें ये जो तीन बीमारियां हैं हार्ट डिजीज की, जैसे एंजीना हो गई, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन और अपना क्या कहते हैं टेंशन, ये हार्ट डिजीज है, ये फूड खाने की वजह से होता है। जैसे जंक फूड या फिर फैट वाला फूड हम ज्यादा खाते हैं, और अपना क्या कहते हैं फ्रूट्स हम ज्यादा खा लेते हैं, कभी कभी वेजिटेबल्स हम ज्यादा खा लेते हैं कि वो अपना क्या कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, फिर फैट बढ़ जाता है, और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारे हार्ट का, और फिर नतीजे में हार्ट की बीमारियां जन्म लेती हैं। अब देखें हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की बीमारी क्या है। देखो, हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का जो है वो दूसरा नाम क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। It is chronic medical condition in which the blood pressure in the arteries is percently increased. Hypertension एक ऐसी बीमारी है, एंजीना पेक्टोरिस अशोक कुमार दिस डिजीज, ठीक है। सो ये बात कर रहे थे हम हाइपरटेंशन डिजीज की, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड बाय टू मेजरमेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर्स। नॉर्मल जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था 120/80 मिलीमीटर Hg, हाई जो ब्लड प्रेशर है ये Hg में मेजर किया जाता है, जो कि हाइपरटेंशन की डिजीज में इंसानों में नापा जाता है, ठीक है। वेलकम दानिश खान एंड वेलकम जीशान खान, सॉरी जीशान मेमन। दानिश खान बाबा, जीशान किथे आए, जीशान की जो क्लास में अच्छे अटेंड करें। फर्दर, इफ द ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, या फिर और ज्यादा लोअर हो जाता है, नॉर्मलाइज नहीं लोअर, हद से ज्यादा ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाए, तो हम उस किस्म की डिजीज को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। एक हाइपरटेंशन थी, हाइपरटेंशन में क्या था, ब्लड हद से ज्यादा प्रेशर हो गया था। जब ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा कम हो जाए, लो हो जाए, तो उसको हाइपोटेंशन बीमारी कहते हैं। उसके बाद है एंजीना। देखो एंजीना डिजीज में क्या होता है, एंजीना इज अ चेस्ट पेन,
that occurs if an area of heart muscle does not get enough oxygen rich blood. ये चेस्ट पेन होती है, ठीक है, किस वजह से होती है? जब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप हार्ट के लेफ्ट साइड पे आप पेन सा महसूस करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हार्ट अटैक है, लेकिन हार्ट अटैक की ये सिम्टम्स नहीं है। हार्ट अटैक की सिम्टम्स है कि लेफ्ट साइड से आधा जो सर है वो दर्द करना शुरू कर देगा, माउथ पेन होगा, और ये आपकी जो लेफ्ट आर्म है फिंगर से फिर आपको दर्द होगा, और फिर लेफ्ट साइड आपका जो है वो आपका पूरा दर्द होगा। दैट इज द हार्ट अटैक, ठीक है। लेकिन जस्ट आपको लेफ्ट साइड पे चेस्ट में पेन हो रहा है तो दिस इज नॉट द हार्ट अटैक, ठीक है बाबा। एंजीना इज अ चेस्ट पेन that occurs if an area of heart muscle does not get enough blood, ठीक है। मोहम्मद उर्फ सही बाबा मथे में सूर जेको आहे उहो ॿिनि वजह सां थींदो आहे। हिकिड़ो या त ब्लड प्रेशर तव्हांजो अफेक्टेड थी वञे, ब्लड प्रेशर ते असर पइजी वञे, या त तव्हां हिकिड़ो अहिड़ो फूड खाधो आहे जंहिंमें गैसियस जेको पैदावार थी आहे, गैस भरजी वई है, ठीक है। सो गैस जो है वो आपके दिमाग तक चढ़ जाती है, इस वजह से आपको सर दर्द सा महसूस होता है, ठीक है बाबा। यस स्टाइलिश सुनियो बाबा, आज जो है ये 7वीं क्लास हमने स्टार्ट की है, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि जेईएसटी और पीएसटी की तैयारी की जा रही है, तो 7वीं क्लास की साइंस खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद 8वीं क्लास की साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें फिर उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की भी क्लासेस इंशाल्लाह वो चलाई जाएंगी। ओके स्टाइलिश बाबा, आर यू क्लियर नाउ? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आप लोगों को पता है ये ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हो जाता है, ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो फिर उसके बाद जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट की तरफ या फिर हार्ट से बाहर निकलना, ब्लड जो क्या हो जाता है अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा इस तरह से अफेक्टेड हो जाता है कि ब्लड को फ्लो होने में भी ब्लड में जो रुकावट सी होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सा बढ़ जाता है। फिर उसके लिए जो है वो हार्ट का जो है बाईपास वगैरह होता है, और ये सारा जो प्रोसेस होता है हॉस्पिटलाइजेशन में बड़ा खतरनाक होता है। अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला किसी को हार्ट अटैक की बीमारी दे। इसके बाद डायबिटीज। अच्छा हार्ट अटैक जो है उसके लिए ईसीजी इस्तेमाल की जाती है। ईसीजी की फुल फॉर्म है इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, और इको चेस्ट भी कहा जाता है इसको, जिसके जरिए हार्ट अटैक जो है वो उसको उसकी मेजरमेंट की जाती है या फिर हार्ट अटैक को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद डायबिटीज, शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज में क्या होता है, शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाती है या फिर कम हो जाती है। जब शुगर लेवल हाई हो जाए तो देखो क्या हो जाता है, जिसमें एक्सेसिव थ्रस्ट हद से ज्यादा प्यास लगना, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, पेशाब जो है वो शुगर के पेशेंट को हद से ज्यादा आता है, और जहां भी उसका जो पेशाब जो यूरिन वगैरह जो टॉयलेट होता है वहां पे कीड़ियां मकोड़ियां वगैरह ज्यादा जो जमा हो जाती हैं। अच्छा फिर उसके बाद जो बॉडी जो है उसमें प्रॉपर किस्म की एनर्जी नहीं होती, ठीक है। और फिर इसी डायबिटीज की वजह से हार्ट की बीमारियां भी जन्म ले सकती है, और फिर उसके बाद ब्लाइंडनेस, आंखों के पे भी असर पड़ सकता है सिर्फ शुगर की वजह से। मैंने तो अपनी आंखों से शुगर के ऐसे पेशेंट देखे जिनकी शुगर की वजह से किसी के पैर काटे गए, किसी के शुगर की वजह से उंगलियां काटी गई, किसी की शुगर की वजह से आंखें चेंज हो गई, किसी की पैर काटने की वजह से पूरा हाथ काटा गया। इतनी खतरनाक बीमारी है शुगर। तो लिहाजा अपना फूड जो है ऐसा इस्तेमाल करें कि जिससे आप लोगों को शुगर की या डायबिटीज की बीमारी ना हो, ठीक है। अब ये है हमारे पास, देखें किस चीजों से आप लोगों ने जो है हार्ट अटैक के लिए अवॉइड करना है। स्मोकिंग से अवॉइड करें, और क्या कहते हैं स्ट्रेस ना लें, ज्यादा टेंशन में ना रहे, ताकि आप लोग हार्ट अटैक की बीमारी में मुब्तला ना हो सके, ठीक है। सो यस, फर्दर हार्ट अटैक जो है वो कंट्रोल किया जाता है, एक मशीन है आर्टिफिशियल पीस मेकर जिसको कहा जाता है। पीस मेकर मेंटेन द नॉर्मल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। आर्टरी और वेंट्रिकल को एक मशीन है यहाँ पे चेस्ट पे लगाई जाती है, जिसके जरिए क्या होता है हार्ट को करंट सा मिलता है, और करंट लगने की वजह से वो क्या होता है
हार्ट की बीटिंग वगैरह वो अपने हिसाब से। ओके दोस्तों, आज की क्लास इतने वाइंड अप थी। आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप होती है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो पूछ ले। If you have any question, you can ask guys. Any question, any confusion, बाबा पूछो जल्दी सा। आई नवे बजे ता फिक्स जो पास ऑनलाइन थी जो लास्ट वीक बाबा केट थी नोता तारी टेस्ट थी लास्ट वीक सा। Yes, any question guys, you can ask me. बाबा किसी को कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म का सवाल है, फिर कंफ्यूजन वगैरह हो तो पूछ सकता है। यस, मोहम्मद उर्स नायो साहब मिठास खाने में पसंद ना आने की ये वजह है कि उसका जो शुगर है वो बढ़ चुका है, ठीक है, या फिर ऐसे समझे कि शुगर की लेवल जो है वो इतनी अफेक्टेड हो चुकी है कि उसको मिठास अब ज्यादा नहीं अच्छी लग रही। जी स्टाइलिश दुनिया छापे पूछो तमाम। स्टाइलिश दुनिया बाबा मैंने साइंस की 4 की 5 की क्लास कंप्लीट करा दी है और इसके लेक्चर्स जो हैं वो इसमें सिद्ध स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मौजूद है। ये जो पेज है हमारा जहां जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें 6 क्लास की पूरी चैप्टर कंप्लीट चैप्टर्स की जो है वीडियो वगैरह पड़ी है। जी हाँ रोशन साहब, यह वॉल भी होता है और एक छोटी सी बैटरी की तरह भी काम करती है जो कि हार्ट को एक हिट करती है ताकि वो हार्ट अच्छे तरीके से बीट कर सके। यस स्टाइलिश स्टूडियो, बिल्कुल क्लास जो है वो पूरा हफ्ता चलती है और 6:45 बजे या 7 बजे, मोस्टली हमने 7:45 बजे का ही टाइम रखा है। 7:45 बजे जो है आप लोग ये जो मोबाइल या फिर जो लैपटॉप वगैरह जो भी एक आप लोग यूज कर रहे हैं क्लास देखने के लिए वो खोल के अपने हाथ में रख लीजिएगा। फिक्स 7:45 बजे क्लास साइंस की स्टार्ट होगी और लिसन केयरफुली पौने नहीं, फिक्स 9 बजे केयर थीनो उस्ताद कौन बनेगा उस्ताद जैसी आप लोगों से टेस्ट जो आप लोगों से ली जाएगी, जिसमें ये हमारा साइंस का सब्जेक्ट भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगी और जनरल नॉलेज भी होगी, इस्लामियत भी होगी, सोशल स्टडी भी होगी। इस तरह के आप लोगों से वो अपना क्या कहते हैं टेस्ट ली जाएगी और अपनी जहानत को आजमाएं। ठीक है बेटा। ओहो हो सैयदा नूरिया आप लेट हो गई और हम चल दिए। आप कितनी लेट हो गई? मेरे ख्याल से आप शायद आप खाना बना रही थी, ऐसे ही? यस, एनी अदर क्वेश्चन बाबा? बाबा नूरिया बाबा यू आर लेट, सो तान क्लास के तान रिसीवर छो। अल्लाह ताला खुश रखे, आप सबको खुश रखे। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो आई थिंक और किसी को कोई कुछ पूछना नहीं है, और कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ ले। अरे वाह सईदा नूरिया बाबा मानी मानी पचायो खाना वाना जो जो पासो मानी मानी पचाए करे खाई पी पोई दिया थे। ठीक है, ये ना तो मानो खणे के सलाह बने बाबा सब मुझे बचायो बाहर आयो भेणो बाबा इट्स ओके। पर बाबा सईदा नूरिया हाने आजकल माना असा सीन पी करे मानी मानी खाई पो करे दिया असा ते वठाई वासी तानी क्लास करे पो सी करे मानी खाई ना। सोना खत्री जबान कडी वठिया बाबा सोना छाते पुछा। मोहम्मद उर्स नायो साहब 9 बजे फिक्स केयर थी नो उस्ताद वाली टेस्ट थी। ठीक है, जूम ऐप ते हुआ जो कासु टेस्ट करती हुई थी आई प्लस में फेसबुक ते हिन पेज ते वा टेस्ट जो कासु लाइव थी नहीं। ओके बच्चा स्टाइल स्टूडियो गुज़िश्ता मंथ से जो है क्लास स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बल्कि जो मैंने तो अपना क्या कहते हैं फरवरी वाले महीने से मैंने क्लास स्टार्ट की थी।
8 फरवरी से मैंने जो क्लासेस स्टार्ट की। मुझसे पहले एक फीमेल टीचर थी, मैडम साजिदा थी, वो पढ़ाती थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। तो वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ाती थी। अब वो बिजी है कुछ अपनी जॉब वगैरह में, तो वो अपना क्या कहते हैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो फिर इसलिए मैं आ गया। उन्होंने जो है वो तो उन्होंने दिसंबर या जनवरी से ये क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। मैंने जो क्लासेस स्टार्ट की हैं वो फरवरी से स्टार्ट की हैं। हाँ या गाल है घर वाले के वाक्य मेंटेन करो पता ठीक है मुझे मैं ठीक है। गॉड ब्लेस टू यू मिनाहिल। ओके बाबा सो 9 बजे मिलो था कैथरीन उस्ताद वाले टेस्ट में त सर फरहान अली के जो इजाजत जिथे बुझो खुश रहो पानी तालीम सा एजुकेशन सा सिंसियर रहो ठीक है। ओके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।